नमस्कार। आज हम कार्बनिक यौगिकों में तत्व तथा क्रियात्मक समूह की पहचान करना देखेंगे। टू डिटेक्ट द एलिमेंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने पिछली क्लास में नाइट्रोजन तत्व उपस्थित क्रियात्मक समूह के बारे में उनका टेस्ट किया था, जिसमें नाइट्रो, अमीन और अमाइड ग्रुप उपस्थित थे। किसी भी दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम फंक्शनल ग्रुप की पहचान करते हैं तो सबसे पहले दिए गए कंपाउंड का हम प्रारंभिक परीक्षण करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले दिए गए कंपाउंड की भौतिक अवस्था देखते हैं कि वह लिक्विड है या फिर ठोस है। फिर उसके बाद में उसका रंग देखेंगे, वह रंगीन है या रंगहीन है। फिर उसके बाद में उसकी गंध, उसमें हमें किस तरह की गंध आ रही है। उसके बाद हम उसका फ्लेम टेस्ट यानी कि ज्वाला परीक्षण करते हैं। यदि दिया गया कंपाउंड धुएंदार लोक के साथ चलता है तो वह एरोमेटिक है, और यदि वह धुएंदार लोक के साथ नहीं चलता है तो दिया गया कंपाउंड एलिफेटिक है। उसके बाद हम उसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता देखेंगे कि दिया गया कंपाउंड जल में विलेय है या नहीं। यह प्रारंभिक परीक्षण करने के बाद हम दिए गए कंपाउंड में तत्व का एलिमेंट टेस्ट करते हैं कि दिए गए कंपाउंड में सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम लैसाने सॉल्यूशन बनाएंगे, जो कि हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं कि लैसाने सॉल्यूशन किस तरह बनाया जाता है। अब जिस कंपाउंड हमें दिया है उसका लैसाने सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें को एक हम टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं सॉल्यूशन को। फिर उसमें ताज़ा बना हुआ FeSO4 का विलयन डालते हैं और 1-2 बूंद NaOH डालने के बाद उसे गर्म कर लेते हैं। जब यह परखनेली गर्म करके ठंडी हो जाती है तब उसमें 1-2 बूंद FeCl3 और 2-3 बूंद कंसंट्रेट H2SO4 की मिलाने पे हम यह देखते हैं कि यदि विलयन का ब्लू नीला या हरा हो जाता है तो दिए गए कंपाउंड में हमारा नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। और यदि दिए गए कंपाउंड में यदि हमारा यह सब कुछ मिलाने पर यदि विलयन का रंग नीला या हरा नहीं होता है तो दिए गए कंपाउंड में हमारा नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है। यदि नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है तो जो हमने फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़े थे नाइट्रो, अमीन तथा अमीडो समूह अनुपस्थित होगा। तो हमें इन समूह का परीक्षण नहीं करना है, तो हम उन समूह का परीक्षण करेंगे इसके बाद में जिसमें कि नाइट्रोजन समूह उपस्थित नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले आज हम अल्कोहल का टेस्ट लेते हैं कि यदि हमें अल्कोहल दिया गया हो तो अल्कोहलिक समूह का हम किस तरह फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहला हम टेस्ट करेंगे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण। इसमें दिए गए द्रव की 5-7 बूंद एक परखनली के में लेकर उसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की कुछ बूंद मिलाकर हम हिलाते हैं। यदि परखनली में लिए गए द्रव का रंग लाल रंग का हमें प्राप्त हो जाता है तो दिए गए कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप एल्कोहलिक समूह उपस्थित हो सकता है। इसी तरह हम इसका दूसरा टेस्ट करेंगे एस्टर परीक्षण।
इसमें द्रव यौगिक को एक ड्राई परख नली में लेकर उसमें करीब 0.5 ग्राम निर्जल ठोस सोडियम एसीटेट तथा 2-3 बूंद कंसंट्रेट H2SO4 की डालकर यदि हम परख नली को गर्म करते हैं तो हमें मिश्रण में फलों जैसी रुचिकर गंध आती है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए कंपाउंड में हमें अल्कोहलिक समूह उपस्थित है। यदि हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण और एस्टर परीक्षण करके हमें अल्कोहलिक समूह उपस्थित होने का पता लगता है तो हम परिणाम में लिखेंगे कि दिए गए यौगिक में फंक्शनल समूह अल्कोहलिक यानी कि OH समूह उपस्थित है। ये था हमारा नाइट्रोजन अनुपस्थित समूहों में अल्कोहलिक समूह का परीक्षण। अब हम दूसरा परीक्षण करेंगे कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में तत्व तथा क्रियात्मक समूह की पहचान। इसके लिए भी हम सबसे पहले यदि हमें दूसरा कोई कंपाउंड दे दिया जाए और उसमें पूछा गया जाए कि दिए गए कंपाउंड में कौन सा तत्व और कौन सा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, तो इसके लिए सबसे पहले हम फिर वही प्रारंभिक परीक्षण करेंगे जिसमें सबसे पहले हम भौतिक अवस्था देखेंगे दिए गए पदार्थ की कि वह द्रव है या ठोस है। रंग देखेंगे कि उसका रंगहीन है या रंग वाला पदार्थ है। गंध देखेंगे और विलयता देखेंगे कि वह जल में विलय है या नहीं। इसके बाद में हम दिए गए कंपाउंड में सबसे पहले तत्व परीक्षण करेंगे कि उसमें दिए गए कंपाउंड में नाइट्रोजन समूह उपस्थित है या नहीं। इसके लिए नाइट्रोजन टेस्ट जैसे हमने अभी पहले किया है उसकी तरह ही करेंगे। लैसानी विलयन बनाएंगे, FeSO4 डालेंगे, कुछ बूंद NOH की डालते हैं, फिर गर्म करने के बाद में उस ठंडा होने पर उसमें FeCl3 तथा 2-3 बूंद डाइल्यूट H2SO4 की मिलाने पर यदि विलयन का रंग नीला या हरा नहीं होता है तो नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है। अब नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित हैं तो दिए गए कंपाउंड में नाइट्रो अमीडो तथा अमीन समूह नहीं हो सकते, तो हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप की पहचान करेंगे, टेस्ट करेंगे जिसमें नाइट्रोजन तत्व उपस्थित नहीं है। यदि हम कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण करते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले लिटमस पेपर लेंगे। यदि नीले लिटमस पेपर पर पदार्थ के जलीय विलयन की यदि हम 1-2 बूंद डाल देते हैं तो नीला लिटमस पेपर यदि लाल हो जाता है तो पदार्थ की प्रकृति अम्लीय, फिनॉल या कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो सकता है। यह था हमारा लिटमस पेपर से परीक्षण, मतलब नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। सेकंड है हमारा पदार्थ के जलीय विलयन में सोडियम बाइकार्बोनेट का तनु सैचुरेट विलयन मिलाने पर यदि हमें तीव्र बुदबुदाहट के साथ में CO2 गैस निकलती नजर आती है तो दिए गए कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो सकता है। अब थर्ड टेस्ट है हमारा एस्टर परीक्षण। यदि परख नली में थोड़ा सा पदार्थ लेकर 2-3 बूंद कंसंट्रेट H2SO4, 4 से 5 बूंद C2H5OH के मिलाकर मिश्रण को यदि हम धीरे धीरे गर्म करते हैं तो हमें फलों की रुचिकर गंध आती है, तो दिए गए कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होने की यह पुष्टि करता है। तो हम इसमें लिटमस पेपर का परीक्षण करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से देखेंगे और
तीसरा, एस्टर परीक्षण करके यदि ये तीनों टेस्ट हमें प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, जो कि जिसमें हम ये वह टेस्ट हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन समूह उपस्थित नहीं है। ये थे हमारे आज के 2 फंक्शनल ग्रुप जिनमें नाइट्रोजन समूह उपस्थित नहीं है। पहला था एल्कोहलिक और सेकंड है कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण। नमस्कार।